सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन बीकॉम है माशाल्लाह। ठीक है। और मैं ये अपना कारोबार समझ के इसमें बहुत अच्छा काम है जिस वजह से मैं जॉब की तरफ नहीं गया और मैं ये अपने कारोबार को तरजीह दे रहा हूँ। मैं तकरीबन मेरी उम्र हो गई है 25 साल। अच्छा। और हमारा ये तकरीबन वालिद साहब से ही शुरू है। यानी अब आप दाद के कैसा पाते हैं? आपको ये काम अच्छा लगता है या ये काम आप समझते हैं नुकसानदेह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है, इससे अच्छा तो कोई नहीं है। ठीक है। और मैं इसे इसलिए बेहतर समझता हूँ कि मैं किसी के पास नहीं जाता, इनके किसी के अंडर रह के मैं काम करना अच्छा पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने अपने काम के लिए लेके आते हैं। सही है। फिर हम आराम भी करते हैं, ये नहीं कि सारा दिन इनके साथ ही लगे रहते हैं। तकरीबन अगर मौसम अच्छा साथ दे, साफ़ सुथरा मौसम हो तो हम 4 घंटे भी रेस्ट करते हैं। ठीक है। सर्दियों के सीज़न में ये जो बाज़ारी वंडा है ना जी, ये अच्छा रहता है। ठीक है। गर्मियों में मैं इसे अच्छा नहीं समझता, अपने अपने ज़हन की बात है। हमने गाय से ज़्यादा दूध जो है ना 15 किलो भी चोया। भैंस का जो अब हम डेली का चल रहा है ना वो एक दिन का 15 किलो है। अगर खुराक अच्छी चल रही है, जानवर ताज़ा है तो वो अच्छा दूध 15 किलो ईजी है। अगर तो कोई मेहनत करने वाला है, मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ, अगर मेहनत करने वाला है तो काम बुरा नहीं है ना। समझ लें नर वो जितनी देर तक इजीली रह सके वो रखते हैं। जब समझते हैं ना कि अब नहीं इनमें कोई यहाँ कोई टाइम ऐसा मिल गया कि अब अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो वो सेल कर देते हैं। नहीं हम खुद ही शुरू से दूध सेल करते हैं। ठीक है। पहले हम घरों में सप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने दुकान पे सप्लाई साथ शुरू की। अगर तो वो पूरा मुनाफा खुद लेना चाहता है तो सारा काम वो खुद करे। अच्छा। इधर से अगर वो दूध होता है ना तो उधर जाके सेल भी करे। जो मेरे दोस्त हैं जो करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। सही है। ठीक है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल चैनल। मैं हूं बिलाल नज़ीर। नाजरीन, आज की वीडियो की खास बात यह है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बीकॉम कर रखा है वो फार्मिंग का कारोबार बड़े ही आसान तरीके से कर रहा है और उसने बीकॉम करने के बावजूद कोई नौकरी तलाश नहीं की क्योंकि फार्मिंग के कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। बेरोज़गार नौजवानों के लिए, शौकीन हजरात के लिए, नए और पुराने फार्मर के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम फ़ारूक है, वालिद साहब का नाम मुनव्वर हुसैन जी। और हम गाँव हीर में रहते हैं। हमारा इलाका मेन डालवली है। सही है। और मेरे वालिद साहब का मशहूर नाम मुनव्वर दोदी है। ठीक है। तो आप दूध का कारोबार ही कर रहे हैं इससे? जी हम शुरू से दूध का कारोबार। आपकी नज़र में ये कारोबार कैसा है? मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन बीकॉम है। माशाल्लाह। ठीक है। और मैं ये अपना कारोबार समझ के इसमें बहुत अच्छा काम है जिस वजह से मैं कोई जॉब की तरफ नहीं गया और मैं ये अपने कारोबार को तरजीह दे रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे अंदाज से इसको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि आपको फ्री टाइम भी मिलता है। फ्री टाइम में इस कारोबार के अलावा भी कोई कारोबार कर रहे हैं कि नहीं? इस टाइम के अलावा हमने एक दूसरा काम भी ना स्टार्ट किया हुआ है। जी। वो मट्टी की भर्ती करते हैं। जी। अगर खुद हम चलाना चाहें तो वो खुद भी चलाते हैं, नहीं तो उसके लिए हमने ड्राइवर रखे हुए हैं। सही है। यानी कि कोई बंदा ये कारोबार करना चाहता है तो इस कारोबार के साथ कोई और भी कारोबार कर सकता है? जी बिल्कुल। वो मैनेज करता है उसकी रूटीन पे? बिल्कुल, अगर वो मैनेज कर सकता है तो वो दूसरा काम भी साथ कर सकता है। आपने इसी कारोबार को क्यों चुना? चुना इसीलिए कि शुरू से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी कारोबार की वजह से। माशाल्लाह, सही है। अच्छा, ये बताइए क्या कि अभी आपके पास जो जानवर हैं इनमें दूध देने वाले कितने हैं और दूसरे कितने हैं? इसमें तकरीबन मेरे पास जो जानवर है ना 20 भैंसें हैं वो दूध देती हैं। वो 20 ही भैंसें हैं आपके पास? हाँ, जिनमें सारी दूध कुछ देती हैं? ताज़ी हैं और कुछ जो है ना इनको लहरी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपके पास जो बछड़े हैं उनकी तादाद कितनी है? बछड़ों की तादाद तकरीबन मेरे पास कोई 15 के करीब है। माशाल्लाह। तो ये आपकी कुल जो है वो इस वक्त जो भैंसें हैं उनमें कितने जानवर आपके बन जाते हैं? भैंस जो टोटली सिर्फ भैंसें हैं ना वो तकरीबन 20 से 22 हैं। और उनके बछड़े डाल के? बछड़े डाल के 15 बछड़े हैं वो डाल लें और मेरे पास 6 गायें हैं। तो गायें क्यों कम है आपके पास? गाय मैंने समझ लिया कि मैं शुरू से भैंसें ज़्यादा रख रहा हूँ। ठीक है। गाय का पहले मुझे मज़ा नहीं था। अच्छा। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया गाय का काम तकरीबन यही समझ लिया 1 साल से, 1 साल 1.5 साल। ठीक है। और अब मैंने देखा कि उनमें भी ना बहुत बेस्ट है,
फ़ायदा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि बल्कि ज़्यादा हम जो फार्मिंग पर जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए लोग कहते हैं कि भैंसों में फ़ायदा है, जो गायें उनमें फ़ायदा नहीं है। उनमें फ़ायदा है लेकिन उतना नहीं है, दूध उसका नहीं बिकता। हाँ, आपका वोट किस तरफ है कि आप किसको तरजीह देंगे? बिल्कुल, जो उन्होंने बात कही है ना कि गाय का दूध नहीं लगता, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भैंसें हैं जी। और मेरा दूध लग जाता है। अच्छा, हाँ, वो मिक्स करके देते हैं या फिर अलहदा भी अगर कोई लेना चाहे तो अलहदा भी, और जितनी मेरे पास गायें हैं 5-6 हैं, जिनमें 2-3 दूध देने वाली भी होती है, 2-3 सोने वाली भी होती हैं, ठीक है। तो इतना दूध ना। आपकी नज़र में फ़ायदा किस में ज़्यादा है, भैंसों में या गाय में? मेरी नज़र में जिस काम की तरफ भी तवज्जो दी जाए फ़ायदा है, दोनों ही बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो लोग आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं वो ये कारोबार करना चाहते हैं, कितने जानवरों से ये कारोबार शुरू करें? ये अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंड करता है उस आदमी पे जो शुरू करना चाहता है। ठीक है। अगर उसके पास, यही समझ ले कि अगर उसके पास कोई पैसा है, वो जितने से इजीली अगर उसके पास जगह है वो बना के शुरू कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई शुरू करना चाहे तो 5-10 से भी शुरू कर सकता है। सही है। अच्छा कारोबार है। कम से कम कितने जानवरों से शुरू करें? अगर तो वो सही मुनाफा लेना चाहता है ना, तो तकरीबन 20-25 से तो शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास 20-25 के पैसे नहीं हैं तो वो कितने से शुरू करें? तो फिर ये वही बात ना, उस पर डिपेंड करता है, वो 2 से भी शुरू कर सकता है, 1 से भी शुरू कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने की, अगर करना चाहे तो 1 से भी कर सकते हैं। अब भैंस कौन सी ले, गाय ले या भैंस ले, और वो बच्चे वाली ले, दूध देने वाली ले, या दूसरी छोटी जो होती है वो ले? बिल्कुल, अगर तो उसने मुनाफा लेना है तो फिर वो दूध वाली ही ले। सही है। कितने जानवरों के लिए कितना रकबा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके पास 20 भैंसें हैं जी और कुल मिला के आपके जो तकरीबन 30-35 जानवर बन जाते हैं, इतने जानवरों के लिए कितना रकबा होना चाहिए ये इनके रखने के लिए? रखने के लिए अगर इनके लिए एक कनाल भी हो ना, अगर अब मैनेज किया हो तो वो भी काफ़ी है। अच्छा, इनके मसाइल बताइएगा कि कौन कौन से मसाइल हैं जानवरों? मसाइल इनके वो भी होते हैं, ख़ास तौर पे जब ये सीज़न आउट हो रहा होता है, जैसे अब ये सर्दियों की बारिश आएगी, इसमें ये जानवर बीमार होते हैं, जिसके लिए हम पहले इनके लिए हिफाजती टीके लगवा देते हैं। कौन कौन से टीके लगवाते हैं? हिफाजती टीकों में आता है एक गलघोटू का टीका जो सीज़न में ज़्यादा होता है, और एक मोखर होती है, ठीक है, जो वो भी हर सीज़न में, यानी कि साल में एक दफ़ा ज़रूर होती है। ठीक है। ये टीके हिफाजती जो है ना, इनमें और भी होते हैं कुछ बीमारियां, लेकिन हिफाजती टीके जब होते हैं ना, सही है, तो क्लियर। तो बीमारी के अलावा तो इनका कोई मसला नहीं होता जानवर? हाँ, कुछ हो जाता है, कई दफ़ा अचानक मौसम चेंज होता है, बारिश हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो गई है, जी, तो कई दफ़ा जानवरों को बुखार भी हो जाता है। सही है। अच्छा, अब बताइएगा कि इतने आपने जो जानवर रखे हुए हैं, इनमें एक भैंसा भी रखा हुआ है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमने भैंसा रखा हुआ है, और अच्छा भैंसा रखा हुआ है, अच्छी नस्ल का। अच्छी, कौन सी नस्ल है? वो समझ ले नस्ल हमने ली थी साहिवाल से, लेकिन वो नहीं है, हमने अब वो घर का पाला हुआ है। अच्छा, उसका बच्चा हमने पाला हुआ है घर का। वो अच्छी नस्ल का है, यानी उसकी जो भैंसें वगैरह होती हैं दूध देने में ठीक होती हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी भैंसें अच्छा दूध देती हैं और बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं। तो आप इंसेमिनेशन के हक में नहीं है, टीका लगवाने के हक में नहीं? मैं वो नहीं बेहतर समझता। अच्छा जी, इसीलिए हमने अच्छा भैंसा रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जब जानवर दूध कम हो जाता है उसका, उसका दूध बढ़ाने का कोई नुस्खा है आपके पास? दूध अगर तो वो सूने वाला है तो उसकी मिकदार के लिहाज से वो बेहतर हो रहा है, कम हो रहा है, अच्छा, ठीक है, सही है। तो हम कोई नुस्खा नहीं लगाते उसे। कुछ लोग बेच देते हैं बछड़ों को, हाँ जी, आपने कहा कि हम बछड़े पालते हैं, बिल्कुल। बछड़े पालना बेहतर रहता है भैंस के लिए या उसको बेच देना बेहतर रहता है? अगर तो उसके पास गुंजाइश है जी, तो वो बछड़े को पाल के 2-4 साल मेहनत करे तो माशाल्लाह उसके घर के जानवर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, मैं आपने बेहतर बताया कि समझता हूँ कि घर के होने घर के चाहिए। जानवर होने चाहिए। जी, आपने बताया कि आपका ये घर के जो है चारा अपना है, जी। लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपका अंदाज़ा होगा कि एक भैंस पे आपका डेली का कितना खर्चा आ जाता है, और रफ सा आइडिया दे दें। मैं तकरीबन, अगर तो इसका आइडिया, वही बात है, डिपेंड करने पे, अगर इनको जितना डालते जाएं जी उतना खाती एंड कोई नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। आपकी राय क्या है या आपका अंदाज़ा, एक्सपीरियंस क्या है कि इसमें कितना खर्चा आता है एक भैंस पे? हर टाइम पे लहदा होता है, किसी टाइम चारे का महंगा होता है, इस लिहाज से तकरीबन, और नहीं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इसका खर्चा ना वनडे का और चारे का तकरीबन 500-700 तो आ जाता है, पक्का है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस कारोबार में कम से कम हम कैसे खर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं? ये अपनी एक सोच है, अच्छा, आप कितना मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप बचाने की तरफ जाते हैं, बचत की तरफ, तो ये अपनी सोच है, आप कैसे बचत करनी है ये भी अपनी सोच है। ठीक हो गया। हाँ जी, मैंने भी अपना हिसाब रखा हुआ है, कैसे बचाने हैं, कैसे बचत करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि शेड जो है वो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए या कच्चा होना चाहिए? शेड तो अच्छी बात है अगर पक्का हो,
सही है, सर्दियों में सर्दी नहीं लगनी चाहिए जानवर को, ठीक हो गया, गर्मियों में गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा शेड होना चाहिए। सही है, अगर हो गर्मियों में तो इसको ऐसा बनाए कि इसके चारों तरफ नहीं तो दोनों तरफ रोशनदान ज़रूर हो, जो हवा का खराज हो, सही है, जिसमें अंदर गर्मी में हबस ना हो, जानवर इजीली बैठे। ठीक हो गया, उसका ही फ़ायदा है कि आपको पंखा भी नहीं लगाना पड़ेगा। सही हो गया। अच्छा, इन पे ये जो खर्चा आपने बताया है दवाई का, मेडिसिन का, ये आप देसी इलाज करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? अगर तो अपनी समझ में आ रहा है कि जानवर को ये मसला है ठीक हो गया, तो बढ़िया बात है, वो हम खुद कर लेते हैं मैनेज। सही है, अगर समझ रहे हैं कि नहीं ये कोई और ही मसला है जानवर को, तो फिर हम डॉक्टर से फ़ौरन रजू करते हैं। अच्छा भाई, कोई ऐसा मशवरा दें जो लोग ये काम करना चाहते हैं, उनको ऐसा मशवरा दें कि आपके मशवरे से जो फ़ायदा उठा सकें, आपका जो तजुर्बा है, क्या बताना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं मशवरा यही दूंगा, जो दोस्त अगर नहीं कुछ करना चाहते, अगर वो आउट कंट्री नहीं या इधर कोई और काम नहीं करना चाहते, तो अगर उनके पास स्पेस है ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है, उनको करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेशकीमत हमें मालूमात दी हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं।